नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट पेपर यानी थर्ड पेपर के बारे में, जिसका कोड है A151004T। इंडियन कल्चर कॉन्टैक्ट्स इन साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड सेंट्रल एशिया। अर्थात हम लोग लास्ट पेपर के बारे में आज अच्छे से डिस्कशन करने वाले हैं और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 MCQ आपको मिलने वाले हैं, जो आपके पेपर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो नए हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका थर्ड पेपर का पूरा सिलेबस है, जिसमें यूनिट 1 आता है द बैकग्राउंड नेम ओरिजिन एंड काजेज colonist of Southeast Asia. Unit 2 regions in India which supplied the colonists culture and civilization on the indigenous people of colonies. Unit 3 है जिसमें political history, religion, art and literature of Hindu colonies in स्वर्णद्वीप जिसको कहते हैं हम लोग जावा, चंपा, कंबोज एंड बर्मा एंड साइलोन, जिसको सिलोन भी कहते हैं हम लोग, जो श्रीलंका जिसे थे। यूनिट 4 द आर्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट्स एंड कल्चर। तो हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 1, जिसमें हमको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस 50 क्वेश्चन को अगर हम बेहतरीन ढंग से तैयार करते हैं तो गारंटी है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो पहले यूनिट से पहला क्वेश्चन आपको आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के उपनिवेश स्थापना का मुख्य कारण क्या था। जो दक्षिण पूर्व एशिया था उसमें भारतीयों के जो उपनिवेश स्थापित हुए उसके मुख्य कारण क्या थे। तो कृषि विस्तार, व्यापार विस्तार, इसमें ऑप्शन सी आपका दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी देखते हैं, औद्योगिक विकास। तो भैया इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कारण रहा होगा। तो उपनिवेश का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो भैया क्या होता है, आपका व्यापार विस्तार होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि शब्द का अर्थ क्या है। तो स्वर्ण मतलब आपको पता ही है सोना होता है, तो इससे आप सीधे लगा सकते हैं कि सोने की भूमि, ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार का माध्यम क्या था। तो सैनिक अभियान या व्यापार और धर्म या राजनीतिक युद्ध या औद्योगिक क्रांति। तो भारतीय संस्कृति का प्रसार का कारण क्या था, तो व्यापार और धर्म होने वाला है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होने वाला है। अगला, भारतीय संस्कृति के प्रसार में किस धर्म का विशेष योगदान था। तो आपको जाहिर सी बात पता है, भारतीय संस्कृति का जो मूल धर्म है वो हिंदू, बौद्ध, जैन, ये मूल धर्म है अपने भारतीय संस्कृति के। तो यहाँ पर हिंदू और बौद्ध धर्म इसके प्रसार के विशेष योगदान के लिए महत्वपूर्ण थे। अगला, भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया किस मार्ग से पहुँचते थे। तो आपको पता है पूर्व में आपका जो भी व्यापार होता था वो किसके द्वारा होता था। तो ए ऑप्शन है, स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग। तो आप सभी को पता है समुद्री मार्ग के द्वारा व्यापार होता था। आज भी अधिकतर व्यापार 90% व्यापार आपका समुद्री मार्ग से ही होता है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को क्या कहा जाता है। यूरोपीयकरण, भारतीयकरण, आधुनिकीकरण या फिर इस्लामीकरण। तो भारतीय संस्कृति का प्रसार है तो भारतीयकरण कहा जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही रहेगा। भारतीय उपनिवेश में स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस वर्ग का था। तो सबसे अधिक जो योगदान था व्यापारी का था, क्योंकि व्यापारी लोग जाते थे, व्यापार करते थे और वहीं से भारतीय उपनिवेश स्थापित होता गया। ग्रेटर इंडिया की अवधारणा किससे संबंधित है। यूरोप से, भारतीय संस्कृति प्रभाव से या अफ्रीका या अमेरिका। तो ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है, भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ा। मलेशिया में, जापान में, रूस में या फिर चीन में। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ा है, मलेशिया में पड़ा है। अगला, भारतीय व्यापारी मुख्यतः क्या निर्यात करते थे। पेट्रोल, हथियार, मसाले, वस्त्र या मशीनें। तो मसाले और वस्त्र, क्योंकि पूर्व समय में अपना जो भारत रहा है यहाँ का मसाला बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ करता था, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। भारतीय संस्कृति के प्रसार में ब्राह्मणों की क्या भूमिका थी। तो युद्ध करना, कृषि करना या धार्मिक प्रचार। तो आपको पता है जो ब्राह्मण होते थे उनका कार्य ही धर्म का प्रचार प्रसार करना है, तो धार्मिक प्रचार करना, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है कॉलोनाइजेशन का अर्थ क्या है। तो कॉलोनाइजेशन का हिंदी में जब आप रूपांतरण देखते हैं, अर्थ देखते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है उपनिवेश बसाना। तो ऑप्शन बी। मैं आपको सभी ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर की ओर ले चलूंगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जल्दी करवाने हैं, ताकि आपका जो कल होने वाला परीक्षा है वो परीक्षा अच्छे से हो सके। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव का प्रमुख आधार क्या था। तो सांस्कृतिक जो श्रेष्ठता थी वो सबसे बड़ा प्रभाव होने वाला है। अगला प्रश्न, भारतीयों ने दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि का प्रचार किया। तो उसका ब्राह्मी लिपि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो ब्राह्मी लिपि ऑप्शन बी। अगला, समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो जो आपका दक्षिण भारत है ये भारतीय समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जैसे केरल, कोची वगैरह, तमिलनाडु वगैरह ये उस समय थे। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति पर प्रसार मुख्यतः कब हुआ। तो 1वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय उपनिवेश स्थापना के धार्मिक कारण क्या थे। तो हिंदू बौद्ध धर्म प्रचार जो होने वाला था ये पीक पे था, इस वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। सुवर्णद्वीप नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता था। तो दक्षिण पूर्व एशिया जो होता था वो सुवर्णद्वीप होता था, यानी वहाँ से भारतीय व्यापारी जो थे अपने मसाले ले जाते थे, अपने उत्पाद को ले जाते थे और वहाँ से सोने के रूप में सोना अपने देश में लेकर आते थे। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से कौन से महाकाव्य लोकप्रिय हुए। तो सबसे ज़्यादा रामायण और महाभारत लोकप्रिय हुए हैं। भारतीय संस्कृति के प्रसार में किसका विशेष योगदान था। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो होने वाला है व्यापारी, नाविक, साधु संत, तो ये तीनों इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले, तो यहाँ ऑप्शन डी होगा। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों का मुख्य आधार क्या था। तो सांस्कृतिक जो संपर्क था वही मुख्य आधार होने वाला है। बौद्ध भिक्षुओं की मुख्य भूमिका, तो धर्म प्रचार करना यही मुख्य भूमिका थी इनकी भी। भारतीय प्राचीन उपनिवेशों का प्रमुख उद्देश्य क्या था। सांस्कृतिक और व्यापारिक विस्तार यही इम्पोर्टेंट उद्देश्य था। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण, तो ये भारतीय मंदिर, यूनानी सिक्के, रोमन प्रभाव या चीनी महल नहीं, इसके लिए भारतीय मंदिर जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में दिखते हैं। भारतीयों द्वारा स्थापित प्रमुख उपनिवेश कौन सा था। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख जावा में होने वाला है, जावा। भारतीय संस्कृति का प्रभाव किस क्षेत्र की कला पर पड़ा। तो दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्र पर पड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव को किसने बढ़ाया। तो व्यापारियों और ब्राह्मणों ने बढ़ाया, ऑप्शन डी। अगला, भारतीय उपनिवेश में किस धर्म के मंदिर अधिक पाए गए। तो हिंदू और बौद्ध धर्म के पाए गए। भारतीय प्रभाव के कारण कौन सी भाषा लोकप्रिय हुई। संस्कृत भाषा लोकप्रिय हुई। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था। धर्म और संस्कृति। भारतीय नाविक किस तकनीक के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो लोग क्या करते थे, समुद्री नौवहन यूज करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। भारतीय संस्कृति के प्रसार का प्रमुख केंद्र कौन सा था। तो दक्षिण भारत जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र होने वाला है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव का प्रमाण किससे मिलता है। तो मंदिरों से, साहित्य से, शिलालेख से, सभी से मिलता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी। भारतीय उपनिवेश स्थापना में किस राजवंश का योगदान महत्वपूर्ण था। तो चोल वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चोल शासकों ने दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध किस माध्यम से बनाए। तो समुद्री अभियान के द्वारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्री अभियान ही था इंपॉर्टेंट। भारतीय संस्कृति के प्रसार का परिणाम क्या हुआ। तो सांस्कृतिक समन्वय परिणाम हुआ। भारतीय उपनिवेश में शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत था। अगला आता है भारतीय संस्कृति के प्रभाव से कौन सी कला विकसित हुई। तो मंदिर वास्तुकला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विकसित हुई। अगला प्रश्न आता है भारतीय संस्कृति के प्रचार में किसका योगदान था। तो व्यापारी, साधु संत, नाविक, ये पहले ही आप लोग जान चुके हैं, उपरोक्त डी। भारतीय उपनिवेशों का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा। तो भाषा और धर्म पर पड़ा। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रसार को शांतिपूर्ण विजय किसने कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आरसी मजूमदार, अकबर, मेगास्थनीज या अशोक। तो आरसी मजूमदार ने कहा है। तो ऐसे याद कर लो, जो लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं वो लोग मज़े में रहते हैं, ऐसे आप लोग इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। जो शांति से विजय प्राप्त करते हैं वो मज़े में रहते हैं, तो आरसी मजूमदार। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों का प्रमुख स्वरूप क्या था। तो सांस्कृतिक स्वरूप होने वाला है। भारतीय संस्कृति के प्रभाव कौन सा धर्म फैला, हिंदू और बौद्ध धर्म, ये आपको पता ही है। भारतीय उपनिवेशों की शासन व्यवस्था किससे प्रभावित थी। तो भारतीय राजतंत्र से प्रभावित थी। तो भारतीय राजतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य उद्देश्य क्या, सांस्कृतिक आदान प्रदान पढ़ चुके हैं आप लोग। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रसार का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था। तो रामायण, महाभारत। भारतीय प्रभाव से दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी कला। तो मंदिर कला आपने पढ़ लिया। भारतीय उपनिवेश स्थापना में आर्थिक सहायता किसने दी। तो किसान वर्ग ने, सैनिक वर्ग ने या दास वर्ग ने। तो सब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए कट चुका है, तो मैं आपको बता दूँ ऑप्शन ए में व्यापारिक वर्ग रहेगा, तो व्यापारिक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इंडोलॉजी, ज्योतिष, भूगोल, नृविज्ञान। तो इंडोलॉजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडोलॉजी।
अगला लास्ट प्रश्न इस यूनिट का, भारतीय संस्कृति का प्रभाव आज भी किस रूप में दिखाई देता है? तो मंदिर और परंपराओं के रूप में वहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थे जो आपको कल हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जिन्होंने लाइक नहीं किया दबा के लाइक कीजिए और इस सेशन को अपने ग्रुप्स में, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में ज़रूर सेशन को शेयर कीजिए ताकि आपके साथियों को भी हेल्प मिल सके। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगला यूनिट स्टार्ट होता है जिससे पहला प्रश्न आता है, भारत दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश भेजने वाला प्रमुख भारतीय क्षेत्र कौन सा था? तो दक्षिण भारत। तमिल भारतीय व्यापारियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ए कावेरी पट्टनम। तो आप लोग याद कर सकते हैं तमिल कावेरी पट्टनम, याद रखना इसको। तो ऐसे याद कर लो, तमिल जब कोई मिलता है तो लोग उसको पट्टा पहनाते हैं ना, तो ऐसे याद कर लो उसको पट्टा पहना देंगे। तो तमिल कावेरी पट्टनम। दक्षिण भारत की किस राजवंश ने समुद्री व्यापार को बढ़ाया? तो आपको पता है चोल ने। भारतीय उपनिवेश किस संस्कृति का प्रभाव अधिक था? तो द्रविड़ संस्कृति का, ये याद रखना। भारतीय उपनिवेशों में द्रविड़ संस्कृति का इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला था। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय सभ्यता का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? धर्म पर पड़ा, कला पर, भाषा पर, सभी पर। तो ऑप्शन डी होने वाला है, उपरोक्त सभी पर। भारतीय उपनिवेशों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किस कार्य में होता था? धार्मिक कार्य, प्रशासन, साहित्य, सभी में होता था। भारतीय उपनिवेशों में ब्राह्मणों की मुख्य भूमिका किसमें थी? तो धार्मिक अनुष्ठान में होती थी। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? तो अंगकोर वाट, ताजमहल, लाल किला या चार मीनार। तो आपको पता है ताजमहल, लाल किला, चार मीनार सब भारत में है, जबकि ऑप्शन ए जो अंगकोर वाट का मंदिर है ये आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, ऑप्शन ए। भारतीय उपनिवेशों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था? तो राजतंत्र इम्पोर्टेंट थी। भारतीय सभ्यता के प्रभाव से दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सी लिपि विकसित हुई? तो ब्राह्मी लिपि। चोलों की राजधानी कौन सी थी? चोलों की राजधानी तंजावुर थी, आपको याद होना चाहिए तंजावुर। तो ऐसे याद कर लो, जो चेले चपाटे होते हैं वो बहुत तंज कसते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं चेले जो है तंज कसते हैं। तो आपको मैं ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाते चल रहा हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, पल्लव किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पल्लव जो है तमिलनाडु से थे। तो पल कहते नहीं, एक पल की मुलाकात, तुझसे मिल जाए एक पल के लिए मिलना जो है, तो ऐसे याद कर लेते हैं, एक पल की मुलाकात, तमिल, तू मिल जा। तो अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय संस्कृति का प्रमुख माध्यम क्या था? तो व्यापार था। अगला, दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो भिक्षुओं ने किया, ये आपको पता है। भारतीय कला का प्रभाव किस पर पड़ा? सबको पता है, ऑप्शन ए मंदिर वास्तुकला पर। भारतीय संस्कृति से प्रभावित प्रमुख महाकाव्य कौन थे? रामायण। जावा में कौन सा भारतीय धर्म लोकप्रिय हुआ? तो जावा कौन सा? तो हिंदू धर्म, जावा में हिंदू धर्म। कम्बुज का वर्तमान नाम क्या है? तो कम्बुज को ही कम्बोडिया कहा जाता है वर्तमान में, कम्बुज। कम्बोज भी पूछ सकता है तो कम्बोडिया। संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ होता था? शिलालेखों में, रेलों में, फैक्ट्रियों में, न्यायालयों में। तो शिलालेखों में। भारतीय संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ा? तो भैया ये आपके प्रशासन पर पड़ने वाला है। भारतीय उपनिवेशों में शिक्षा किस पद्धति से दी जाती थी? तो गुरुकुल पद्धति होती थी। भारतीय संस्कृति का प्रमुख तत्व क्या था? तो धर्म था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ये भैया दक्षिण भारत का प्रसिद्ध जो बंदरगाह होने वाला है नागपट्टनम। बौद्ध धर्म का प्रमुख संप्रदाय कौन सा था? तो महायान। आपको मैंने पहले ही बताया बौद्ध धर्म दो भागों में टूटा, महायान और हीनयान। तो यहाँ पर महायान होने वाला है। भारतीय प्रभाव से कौन सी कला विकसित हुई? तो मूर्ति कला विकसित होने वाली है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संस्कृति में कौन से त्यौहार प्रभावित हुए? भारतीय संस्कृति से रामायण आधारित उत्सव जो है, जैसे दीपावली हो गया, ये सब, रामलीला वगैरह। भारतीय उपनिवेशों में प्रमुख वर्ग कौन था? व्यापारी वर्ग होने वाला है। दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संगीत का प्रभाव किस रूप में पड़ा? तो शास्त्रीय शैली के रूप में पड़ा। भारतीय संस्कृति के प्रचारक कौन थे? तो ब्राह्मण और भिक्षु होने वाले हैं। भारतीय शासन पद्धति राजतांत्रिक थी। भारतीय प्रभाव का प्रमुख आधार क्या था? तो समुद्री व्यापार था। भारतीय सभ्यता का प्रभाव किस पर पड़ा? तो साहित्य पर बिल्कुल पड़ा है, साहित्य पर, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संस्कृति से कौन सा नृत्य प्रभावित हुआ? छाया नृत्य। छाया नृत्य होता है तो छाया नृत्य आप ऑप्शन में लगाएंगे। अगला, दक्षिण भारत से कौन लोग आए? व्यापारी और नाविक। दक्षिण भारत से कौन लोग आए? व्यापारी और नाविक। भारतीय संस्कृति का प्रमुख प्रतीक क्या था? तो मंदिर होने वाला है। भारतीय प्रभाव से कौन सा धर्म फैला? बौद्ध, ईसाई, इस्लाम या यहूदी? तो बौद्ध धर्म फैला है। भारतीय शिक्षा का माध्यम क्या था? तो संस्कृत होने वाली है। भारतीय संस्कृति से कौन सी कला प्रभावित हुई? तो वास्तुकला।
भारतीय प्रभाव से कौन से ग्रंथ बने? रामायण संस्करण ये सब बने हैं। महाभारत बने हैं। भारतीय संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ा? सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा है। भारतीय उपनिवेशों के प्रमुख देवता कौन थे? शिव और विष्णु होने वाले हैं। भारतीय व्यापारियों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो व्यापार विस्तार ये होने वाला है। भारतीय संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ा? तो विवाह परंपराओं पर पड़ा। आपको आज भी दक्षिण पूर्व एशिया में विवाह परंपराएं भारत की जैसी दिखती हैं। दक्षिण भारत की समुद्री शक्ति कौन सी थी? तो चोल शासन में समुद्री शक्ति थी। भारतीय प्रभाव से कौन सी लिपि विकसित हुई? तो ब्राह्मी लिपि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए पल्लव लिपि आ जाएगा। भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार धर्म और संस्कृति था। भारतीय प्रभाव का प्रमाण क्या है? मंदिर और शिलालेख है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित प्रमुख देश कौन सा था? तो यहाँ पर इंडोनेशिया, जावा ये सब इंपॉर्टेंट देश होने वाले हैं। भारतीय उपनिवेशों का प्रभाव क्या था? तो सांस्कृतिक समन्वय। भारतीय संस्कृति का स्थायी प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है? तो धार्मिक परंपराओं के रूप में दिखाई देता है। तो आपके 2 यूनिट खत्म हो चुके हैं, बस 2 यूनिट और बचे हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताते चलिए, इससे हमको और ज़्यादा अच्छा लगता है और नए नए वीडियोज़ बनाने में मदद मिलती है। अगला आता है यूनिट 3, जिसमें जावा किस वर्तमान देश का भाग है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जावा इंडोनेशिया का भाग है, जावा इंडोनेशिया का, तो याद रखना भैया, जावा इंडोनेशिया। कंबोज कंबोडिया मैंने पहले ही बताया। अगला चंपा किस वर्तमान देश में है? तो चंपा आपको देखने को मिलेगा वियतनाम, चंपा वियतनाम। तो ऐसे याद कर लो, चंपा एक नाम है इसलिए वियतनाम। बर्मा आपको पता है म्यांमार, तो बर्मा बताने की जरूरत नहीं। सिलोन जो पूर्व में श्रीलंका, यानी श्रीलंका को पूर्व में सिलोन के नाम से जाना जाता था। अंगकोर वाट मंदिर किस देश में है? तो याद रखना कंबोडिया में है। कहाँ पर है? कंबोडिया। अंगकोर वाट मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल मंदिर है, ये कंबोडिया में है। अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो विष्णु को समर्पित यह मंदिर है। अगला प्रश्न आता है बोरोबुडर स्तूप किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। जावा में कौन सा धर्म प्रमुख था? तो हिंदू धर्म। जावा में हिंदू धर्म। श्रीलंका में आपका होने वाला हीनयान, श्रीलंका में आपका हीनयान होने वाला है, याद रखना। बोरोबुडर किस प्रकार का स्मारक है? तो बौद्ध स्मारक है, याद रखना। अंकोर थोम कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, चाहे अंकोर थोम कहो, अंकोर वाट कहो। चंपा पर किस संस्कृति का प्रभाव? तो भारतीय संस्कृति। बर्मा में प्रमुख धर्म कौन है? बौद्ध धर्म। तो बर्मा, श्रीलंका ये सब बौद्ध धर्म हो गए। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट, महेंद्र कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, जो महेंद्र थे ये भैया आपके जो सम्राट अशोक होने वाले हैं उनके पुत्र थे। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका की यात्रा पर भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला प्रश्न, महेंद्र किसके पुत्र थे? देखो आ गया प्रश्न, अशोक की पुत्री, ये भी मैंने आपको बताया अभी, संघमित्रा थी। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते चल रहा हूँ। श्रीलंका में बोधि वृक्ष कौन लेकर गए थी? तो संघमित्रा लेकर गई थी। संघमित्रा कौन है? अशोक की पुत्री। जावा का प्रसिद्ध राजवंश कौन था? शैलेंद्र वंश, शैलेंद्र। तो जावा शैलेंद्र वंश किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म, शैलेंद्र बौद्ध धर्म। कंबुज का प्रसिद्ध साधक कौन था? तो कंबुज का प्रसिद्ध साधक सूर्यवर्मन। तो ऐसे याद कर लो, कंबुज। तो जब सूर्य की रोशनी कभी कम नहीं हो सकती, तो ऐसे याद कर लो, कंबुज। सूर्य कभी बुझ नहीं सकता। अंकोर वाट का निर्माण किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया, तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने। अगला, चंपा की संस्कृति किससे प्रभावित? भारतीय संस्कृति से। जावा की भाषा पर किसका प्रभाव था? संस्कृत का। वर्मा में किस भाषा का प्रभाव था? पाली भाषा। वर्मा बौद्ध धर्म को मानने वाला देश है, तो वहाँ पर पाली भाषा। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो आपको पता है, ताम्रपर्णी या सीलोन, याद रखना। जावा में किस महाकाव्य का विशेष प्रभाव था? जावा रामायण। जावा हिंदू धर्म से प्रभावित हुआ। कंबोडिया की कला भारतीय शैली से प्रभावित थी। बोरोबुडर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो शैलेंद्र वंश ने। बोरोबुडर। हिंदू उपनिवेशों में प्रमुख धर्म कौन था? हिंदू और बौद्ध। जावा की प्रमुख कला मंदिर वास्तुकला। चंपा में किस देवता? चंपा में शिव, याद रखना। श्रीलंका में कौन से ग्रंथ प्रसिद्ध थे? तो त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म था उसका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और जो पवित्र ग्रंथ है वो त्रिपिटक है। पाली भाषा का उपयोग कहाँ होता था? बौद्ध साहित्य में। जावा का प्रमुख महाकाव्य कौन सा था? रामायण। अगला प्रश्न आता है, कंबोडिया का वर्तमान राजधानी? तो याद रखना, फ्नोम पेन, कंबोडिया, फ्नोम पेन। बर्मा में कौन सा बौद्ध धर्म प्रचारित था? तो महायान। बर्मा में थेरवाद, बर्मा में महायान नहीं, थेरवाद, बर्मा थेर।
भारतीय प्रभाव का प्रमुख कारण शिलालेख। जावा में भारतीय संस्कृति का प्रभाव कैसा था? तो सीमित नहीं था, बहुत व्यापक था। तो आप लोग ऑप्शन ए लगाने वाले हैं। श्रीलंका का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ दीपवंश। महावंश किससे संबंधित है? तो महावंश श्रीलंका, दीपवंश, महावंश ये सब श्रीलंका से रिलेटेड है। अंकोर वाट की शैली का उदाहरण हिंदू वास्तुकला। जावा में किसकी पूजा अधिक थी? तो विष्णु की पूजा जावा में अधिक थी। चंपा में कौन सी भाषा? तो संस्कृत भाषा। बर्मा का प्राचीन नाम तो आपको याद रखना होगा स्वर्णभूमि। स्वर्णभूमि बर्मा को कहा जाता था। बर्मा को म्यांमार, जो वर्तमान में म्यांमार है। अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति तो भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुई। हिंदू उपनिवेशों में शिक्षा किस पर आधारित थी? संस्कृत पर। जावा की कला भारतीय कला से प्रभावित हुई। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रसार आपको पता है किसके काल में हुआ? तो अशोक के काल में। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। तो अगला लास्ट प्रश्न, थर्ड यूनिट का, दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध? भारतीय सांस्कृतिक विशेषता के लिए जो प्रभाव उस पर पड़ा उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध है। अगला चौथा यूनिट जो लास्ट यूनिट होने वाला है, हम लोग बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की कला पर किसका प्रभाव? भारतीय कला का। अंकोर वाट किस कला का? तो हिंदू का वास्तुकला का। बोरबुडर किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। भारत का विश्व को सबसे बड़ा योगदान क्या है? तो योग, बौद्ध धर्म, अहिंसा ये सब भारतीय संस्कृति का विश्व को देन है। तो आप लोग इसमें सभी ऑप्शन को लगाएंगे, डी ऑप्शन को। योग का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? योग सूत्र है, याद रखिएगा। अगला, अहिंसा के सिद्धांत को किसने लोकप्रिय बनाया? बुद्ध और महावीर ने। आपको पता है बुद्ध और महावीर का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट उपदेश था या उनका सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित था वो अहिंसा की ओर था। भारतीय संस्कृति का कौन सा तत्व विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो योग, आयुर्वेद, ध्यान ये तीनों प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को तो डी ऑप्शन सभी को लगाएंगे, यानी डी ऑप्शन को लगाएंगे। भारतीय संस्कृति का प्रमुख संदेश क्या था? विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व की जो भावना है ये भारतीय संस्कृति की देन है। अगला, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय कला का प्रमुख रूप क्या था? तो मंदिर वास्तुकला आप लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय दर्शन का प्रमुख आधार धर्म और कर्म था। भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार सहिष्णुता होने वाली है। बौद्ध धर्म का मुख्य संदेश क्या है? तो करुणा, बिल्कुल करुणा, अहिंसा ये सब बौद्ध धर्म की संदेश है। जैन धर्म का ये भी अहिंसा होने वाला है। भारतीय कला का प्रमुख अंग कौन सा है? मूर्ति कला। दक्षिण पूर्व एशिया की कला किससे प्रभावित? भारतीय कला से। भारत की विश्व को सबसे बड़ी गणितीय देन क्या थी? शून्य। आपको पता है शून्य विश्व को भारत ने दिया। दशमलव पद्धति की खोज भारत में हुई, आपको याद रखना है। आयुर्वेद के जनक, यहाँ पर ऑप्शन ए चरक, सुश्रुत, पतंजलि, नागार्जुन। बहुत लोग पतंजलि लगा देते हैं बाबा रामदेव की कंपनी को देखकर, नहीं लगाना है। आयुर्वेद के जनक चरक थे, पतंजलि योग के जनक हैं। शल्य चिकित्सा के जनक कौन थे? सुश्रुत। आप लोग याद रखिएगा सुश्रुत जो शल्य चिकित्सा होती है यानी सर्जरी। भारतीय संगीत का आधार क्या था? तो राग प्रणाली। नाट्यशास्त्र याद रखना, भरत मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब याद रखे जाइएगा, देखने को मिलेंगे आप सभी को ये प्रश्न। नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है? तो आपको पता है वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है यानी विश्व ही परिवार है। तो ऑप्शन ए विश्व एक परिवार है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सबको पता होना चाहिए, 21 जून। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आध्यात्मिकता। क्या थी? आध्यात्मिकता। तो आपके अगला प्रश्न है भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मोक्ष है, आप सभी को पता है। तो बस 25 क्वेश्चन और बचे हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे नवीन है। उपनिषदों की मुख्य विषय क्या था? तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन है, याद रखिएगा। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, सबको पता है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। 23वें पारसनाथ हैं। पहले ऋषभ देव हैं, याद रखिएगा। आपको प्रश्न में पूछा भी गया था पहले पेपर में, जिसमें आपको पूछा गया था जो अजीत नाथ है उनका प्रतीक क्या है? भारतीय कला का प्रमुख उदाहरण क्या था? अजंता गुफाएं, ये इंपॉर्टेंट है। एलोरा गुफाएं, तो एलोरा, अजंता ये सब महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। भारतीय संस्कृति का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक पड़ा है? तो एशिया क्षेत्र जो है वहाँ पर अधिक पड़ा है। रामायण का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया पर। भारत का प्रभाव किस देश में विशेष रूप से? तो इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख भाषा कौन थी? संस्कृत। भारतीय सभ्यता का प्रमुख विशेषता क्या है? सह अस्तित्व। भारत का विश्व को प्रमुख संदेश तो आपको पता है शांति, करुणा, अहिंसा। भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रभाव किस रूप में प्रभाव है? योग और ध्यान। भारतीय दर्शन किस प्रकृति का है? तो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है।
दक्षिण पूर्व एशिया की कला किस पर आधारित थी? मंदिर वास्तुकला पर। भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है? विविधता। विविधता भारतीय संस्कृति की पहचान है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आपको पता है सारनाथ। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने आकर अपना पहला उपदेश दिया था। अगला, हिंदू कला का प्रमुख प्रतीक तो मंदिर है। भारतीय नृत्य की प्रसिद्ध शैली भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। भारतीय संगीत किस पर आधारित है? शास्त्रीय परंपरा पर। भारतीय संस्कृति का प्रभाव किस पर पड़ा? तो विश्व संस्कृति पर पड़ा है। पूरे विश्व पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता तो इसकी प्राचीनता इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का मूल आधार क्या है? धर्म है। भारत की विश्व को प्रमुख देन योग, हथियार, युद्ध नीति या साम्राज्यवाद? बिल्कुल नहीं, योग और ध्यान अपना जो है विश्व को देन है। लास्ट प्रश्न, भारतीय संस्कृति का अंतिम उद्देश्य क्या माना जाता है? तो विश्व कल्याण। विश्व कल्याण की भावना ही भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। इसलिए हम सभी को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे विश्व में शांति, करुणा, प्रेम और कल्याण की भावना का विकास हो, विस्तार हो। तो ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और आप सभी इस पूरे सेशन को अच्छे से पढ़कर जाएं, जो कि आपको पेपर में देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।